Good evening friends, this is Satyam Misra and I welcome to all of you on your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to make another video of class 12th English, book name Vistas and chapter first, the third level, that has been written by Jack Finney. So in this story you will see the whole concept of this summary and theme of this chapter in detail. So please watch this video till the end so that you can understand this topic simply and easily. In this story you will see that this modern world is completely full of, with war, insecurity, fear, stress and anxiety. Means in this modern world, these all are the biggest problem which the peoples are facing in their day-to-day life. So, through few characters, the narrator wants to disclose the problem of human being, why the people are trying to keep themselves at another level so that they can escape from their problems, whatever they are facing in their life. इस स्टोरी के माध्यम से जो राइटर है वो ये बताना चाहते हैं कि इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न टाइम में ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो एडवर्सिटीज हैं, लोग उसको फेस करने के बजाय उसको एस्केप करना चाहते हैं, उससे बाहर रहना चाहते हैं और उस प्रॉब्लम के लेवल पर सोचने के बजाय अपने आप को एक दूसरे लेवल पे रियलाइज करते हैं. इसका जो मेन थीम है complexity of human mind. Means it is the complexity of human mind कि whatever we are seeing, whatever we are watching, whatever the reality is, we are going to see something bigger than that, over than that. हम उन चीजों से बाहर, उन चीजों से ऊपर, उन चीजों से नया, उन चीजों से अलग देखना चाहते हैं. मीन्स यही हमारे लाइफ की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है. दूसरा एस्केपिज्म. मीन्स हम अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उस प्रॉब्लम से एक अलग तरीके से दूरी बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं. और तीसरा टाइम ट्रेवल. मतलब पास्ट में कोई काम करना कितना इजी था, या पास्ट में जब हम कोई ट्रेवल करते थे या कोई चीज फेस करते थे तो हम उससे ओवरकम कैसे होते थे, और अभी हमने अपना क्या माइंडसेट स्टेबल किया है. सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. मतलब ये जो इनसिक्योरिटी का ख्याल है वो व्यक्ति को किसी तरह का कोई नया काम, किसी तरह के रूटीन काम को करने में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है. और ये एकदम ह्यूमन नेचर है, रन अवे फ्रॉम रियलिटी. हम चाहते हैं कि हम अपने आप को रियलिटी से बाहर रखें. तो इस चैप्टर के थ्रू मेनली इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं, चार्ली, लूजिया और सैम विनर. सैम विनर जो कि मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, चार्ली, लूजिया और सैम विनर. चार्ली जो कि 31 ईयर्स एक यंग मैन है, लूजिया उसकी वाइफ है और ये जो सैम विनर है वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है. तो व्हाट दैट चार्ली इज फेसिंग इन हिज लाइफ, इट इज द it is experience of that Charlie of one day while he was doing work in his office late, when he realized that he should leave that office work and reach to his wife Lucia as soon as possible. उसने सोचा कि उसको एक सर्टेन टाइम के भीतर अपने घर, अपनी वाइफ के पास जाना है. और जब उसने उस जगह से अपना रास्ता लिया तो फिर वो स्टेशन गया और उस सबर्बन स्टेशन से होके वो पहले लेवल से दूसरे लेवल पर गया. और फिर while he was thinking something else, while he was planning something else, he was visiting through some directions and he reached at some other place, and there he was recalling कि he is somewhere else, and there he thought कि he is on 3rd level. Means there is another level on that station which was never exists there.
अचानक वो एक जगह पहुंचता है जहां जाकर उसको ये रिकॉल होता है जैसे ये दूसरा ही लेवल है, वो उस स्टेशन का अलग लेवल था, क्योंकि वो उस समय दूसरे कॉन्सेप्ट में था और वहां जाते जाते उसको ऐसा रियलाइज होता है जैसे वो कहीं और आ गया है। हमारी लाइफ में भी बड़ी कॉमन सी चीज है, अगर हम सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, जाना कहीं और चाहते हैं और जा कहीं और रहे हो, तो सडनली हम भी कभी कभार ऐसा रियलाइज करते हैं जैसे हमारे लाइफ का ये कोई अलग फेज है, वो कोई अलग फेज है। तो जब भी हम अपने आप को रियलिटी से अलग करेंगे और अपने इमेजिनेशन को ज्यादा बढ़ावा देंगे, ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे, तो कभी कभी हमारा इमेजिनेशन हमें रियलिटी से दूर कर देता है। तो ये जो थर्ड लेवल है, ये टाइटल यही बता रहा है कि हमारी जो रियलिटी है हमें उसमें ही रहना चाहिए, रियलिटी से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। और एक और बात कि इफ यू आर सो मच हाइपोथेटिकल माइंड, अगर आप बहुत ज्यादा काल्पनिक व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, तो कभी कभी हम सेम जगह पर रह के भी अपने आप को एक अनदर लेवल पे रिकॉल कर लेते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं है, वो होता है रियलिटी से भागना। तो इस स्टोरी का मैसेज यही है, जिससे राइटर ये बता देना चाहता है कि ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग चाहता क्या है और ह्यूमन बीइंग किस कंडीशंस में अपने आप को रियलिटी से अलग कर लेना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, here I try to explain you the summary of this chapter in a very simplest words. I think कि the concept is very easy to you. So if you are thinking कि this video is helpful to you, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.